वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल कालीन मंत्री और उनसे संबंधित विभाग की चर्चा करेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत में काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुगल सत्ता। यहाँ से पेपर में सीधा सीधा प्रश्न मिलता है और कई बार मैचिंग करने के लिए भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आज की क्लास तो अत्यंत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किस विभाग का मंत्री कौन हुआ करता था और विभाग किस काम के लिए होता था, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, आपने RO यूपी PCS, UPSI, यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी अन्य एग्ज़ाम को भी टारगेट किया तो आप उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन के साथ। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए और इंस्टॉल करने के बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोर्स की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि मंत्री कौन हुआ करता था और ये किस विभाग से संबंधित था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे आरिज़ ममालिक, ये जो मंत्री होता था ये दीवान अर्ज से संबंधित था। दीवान अर्ज को दीवान आरिज भी कहा जाता था। ये सैन्य विभाग हुआ करता था। दीवान अर्ज क्या है? सैन्य विभाग। इसका जो प्रमुख हुआ करता था उसे दीवान आरिज ममालिक कहा जाता था। नेक्स्ट है सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग या दान विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर क्या होता था? जो धर्म विभाग है, धर्म से जुड़ा काम करेगा, धार्मिक कार्य का विभाग हो गया या दान विभाग हो गया, इसका प्रमुख होता था। काजी उल कज़ात, देखिए काजी उल कज़ात जो होते थे ये सुल्तान के बाद, सुल्तान मतलब बादशाह, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। काजी उल कज़ात ये किससे जुड़ा था? न्याय से जुड़ा था। पहले नंबर पे सुल्तान थे, उसके बाद सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद ए मुमालिक है ना, तो देखिए दीवान बरीद गुप्तचर विभाग होता था, उसका जो प्रमुख है उसे बरीद ए मुमालिक कहा जाता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील दर, सुल्तान का व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना। वकील दर जो होता था, जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा होती थी, इसका देखभाल करता था। दीवान खैरात, ये दान विभाग का अधिकारी हुआ करता था। दीवान बंदगान, ये दास विभाग हुआ करता था, दीवान बंदगान। दीवान इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग, जो पेंशन विभाग है इसे दीवान इस्तिहाक कहते थे। वजीर, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री, ये राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था, उसे वजीर कहते थे। मुशरिफ है मुमालिक, जिसे कि महालेखाकार भी कहते थे, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा जो करता था उसे मुशरिफ है मुमालिक कहा जाता था या महालेखाकार कहा जाता था। नेक्स्ट दिया है मजमुआदार, मजमुआ दर है ना, उधार लिए गए धन का हिसाब रखना। जो मजमुआदर होता था वो जो भी उधार लिया गया धन होता था उसका हिसाब किताब रखता था। देखिए, ये चीज़ें ना आपको पढ़नी पड़ेगी, एक दो बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। आरिज़ मुमालिक, ये जो सैन्य विभाग होता था उसका प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर, धर्म एवं दान विभाग से जुड़ा होता था। काजी उल कज़ात, न्याय विभाग से जुड़ा है। बरीद मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग से जुड़ा हुआ है। वकील दर, जो बादशाह है उसके पर्सनल सेवाओं मतलब चीज़ों का देखभाल करना। दीवान खैरात, दान विभाग है। दीवान बंदगान, दास विभाग हो गया। दीवान इस्तिहाक, पेंशन विभाग है। वजीर, ये प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री राजस्व से जुड़ा होता था। मुशरिफ मुमालिक, ये प्रांतों एवं अन्य राज्यों की आय व्यय का हिसाब रखता था। मजमुआदर, उधार लिए गए धन का हिसाब रखता था। जो खजीन होता था ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था। कोषाध्यक्ष का मतलब कोष का अध्यक्ष होता था। और आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि किस विभाग की स्थापना किसने की, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। दीवान मुस्तक राज, जो वित्त विभाग है, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, याद रखिएगा। दीवान कोही, कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवान अर्ज या दीवान आरिज, जो सैन्य विभाग है, इसकी स्थापना बलबन ने किया था। दीवान बंदगान, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। दीवान खैरात, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। और दीवान इस्तिहाक, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। देखिए, बंदगान मतलब दासों की बात करें तो दासों का ग्रुप किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक। खैरात मतलब दान देने की बात भी फिरोज शाह तुगलक ने की है। इस्तिहाक, पेंशन की भी बात फिरोज शाह तुगलक ने की है। और वित्त विभाग की जो बात है अलाउद्दीन खिलजी ने की है। कोही मतलब कृषि की बात किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान अर्ज, जो सैन्य की बात है, सेना विभाग की बात है, बलबन ने गठित किया था।
नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर मुगल शासकों का क्रम दिया गया और उनका वास्तविक नाम दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आते हैं। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक होते हैं। मूल नाम ज़हीरुद्दीन था। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 तक है। ये 2 चरणों में बटा है साथियों। पहला जो चरण होता है ये 1530 से 40 तक चलता है। फिर इसके बाद दूसरा जो चरण चलता है 1555 से 1556 तक रहता है, 30 से 40 तक, और फिर 55 से 56 तक। ये 2 चरण में बटा है। इसका वास्तविक नाम है नासिरुद्दीन। ज़हीरुद्दीन बाबर है, नासिरुद्दीन हुमायूं है। अगला शासन है अकबर का 1556 से 1605 तक। जलालुद्दीन इसका वास्तविक नाम है। जहांगीर का शासन 1605 से 27 तक। ये सलीम इसका वास्तविक नाम है। फिर शाहजहां 1627 से 1658 तक, सिहाबुद्दीन नाम है। और औरंगजेब, जैसे कि आलमगीर प्रथम के नाम से जानते हैं, 1658 से 1707 तक शासन चलता है। अब मुहीउद्दीन का इसका वास्तविक नाम है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। इसके बाद मुगल सत्ता एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो शासक बनते ये थोड़े थोड़े समय तक शासन करते, जैसे बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम 1707 से 1712 तक शासन होता है। इसका मूल नाम है मुअज्जम। इसके बाद जहांदार साहब, ये कुछ महीनों का शासन होता है। फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक है। रफ़ीउद्दर्जात, इनका कुछ दिनों का शासन है ना। देखिए 28 फरवरी से 4 जून तक ये न्यूनतम शासन करते हैं। ये भी पॉइंट हम लोगों ने कल की क्लास में देख रखा है कि सबसे कम समय तक शासन कौन करता है, रफ़ीउद्दर्जात। रफ़ीउद्दौला, इनका भी शासन कुछ दिनों का है ना। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक है। रोशन अख्तर इसका वास्तविक नाम होता है। अहमद शाह 1748 से 1754 तक 6 वर्षों का शासनकाल रहता है। इसके बाद अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय 48 से 58 तक। अजीजुद्दीन इसका नाम होता है। अकबर द्वितीय 1606 से 1637 तक। और बहादुर शाह जफर 1806 से 1837 तक। फिर बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, 1837 से 1857 तक इसका शासन रहता है। तो ये साथियों महत्वपूर्ण मुगल शासक थे जिनका शासनकाल क्या था ये आपको पता होना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि किस शासक का मकबरा कहाँ है, ये भी कई बार बनता है। तो शाहजहाँ का मकबरा है ना, ये है आगरा भारत में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में। अकबर सिकंदरा में है। जहांगीर लाहौर पाकिस्तान में। और औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद भारत में। तो ये याद रखिएगा, इसमें अक्सर ऐसे बाबर का पूछा जाता है, शेर शाह का पूछा जाता है, हुमायूं का पूछा जाता है, अकबर का पूछा जाता है। ये चीज़ याद रखिए। मुगल शासकों का क्रम: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, है ना। ये कुल 17 शासक हैं, तो इनका क्रम भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया महत्वपूर्ण वन लाइनर। तो जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है ये पेपर में आए हुए फैक्ट्स हैं, तो इनको अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक। या रुके, कमी है तो इसको देख ही लेते हैं साथ में, है ना। देखिए मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग सूती वस्त्र था। मतलब मुगल काल में सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता था वो सूती वस्त्र का होता था। मुगल काल में जहाज़ निर्माण के केंद्र बंगाल, कश्मीर, इलाहाबाद और लाहौर थे। मतलब जहाज़ का जो निर्माण हुआ करता था ये बंगाल में होता था, कश्मीर में होता था, इलाहाबाद में होता था और लाहौर में होता था। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा ग्वालियर में स्वामी हरिदास से प्राप्त की थी। देखिए तानसेन की बात करें तो इसके 2 गुरु होते हैं, एक स्वामी हरिदास है, एक मोहम्मद गोस होते हैं। मोहम्मद गोस के प्रभाव में आकर के तानसेन इस्लाम धर्म स्वीकार करता है। पहले ये हिंदू होता है। अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को सम्मानित किया था। ब्रिटिश भारत में शुरू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था को मूल रूप से शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब है टैक्स वसूलने के लिए सीधा किसानों से संपर्क करना। इस व्यवस्था की शुरुआत किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। मुगल वास्तुशास्त्र में इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू शैलियों का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। मुगल काल में न्यायिक प्रणाली को में सर्वोच्च पद काजी उल कुज्जात का होता था। ताजमहल का मुख्य कारीगर इस उस्ताद अहमद लाहौरी था। कई बार मुंशी ईसा अल्लाह खां भी नाम देखने के लिए मिलते हैं। मुस्तफ़ा मुमालिक को मुगल कालीन लेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर जनरल कहा जाता था। हुमायूं का शासक बाज बहादुर चंद शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ामुल मुल्क की सहायता से जिन सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी वे हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां थे। तो जिन सैयद बंधुओं की हत्या मोहम्मद शाह रंगीला ने करवाया था उनका नाम हुसैन अली और अब्दुल्ला खां था, ठीक। और आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पे बाबर के बारे में चीज़ें दी गई हैं। तो बाबर के बारे में चीज़ों को अब हम लोग अगली क्लास में डन करेंगे, है ना। तो ये छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।
इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपने किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट किया, चाहे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है या फिर वनडे एग्ज़ाम है, आप अगर उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी है। आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या फिर नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।